नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंपावत से खबर। चंपावत विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पहले की गई और कल ही चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प सामने आई हैं। उपचुनाव को लेकर टनकपुर बनबसा के कई क्षेत्रों में सीएम धामी ने डोर टू डोर संपर्क किया और इस दौरान सीएम धामी अपने निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ एक अलग ही अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आए। टनकपुर में उन्होंने चाय भी पी। विपक्ष ने उनके इस कदम को चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन बताया है। तो सीएम धामी एक तरफ चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सीएम धामी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। और यही कुछ देखा भी गया जब सीएम धामी बाइक से निकले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ, तो उनका ये खास अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बाइक पर सवार होकर पूरे टनकपुर में तमाम और भी बाइकर्स के साथ वो नजर आए, लेकिन जब उन्होंने चाय की चुस्की ली और इस तरह से लोगों से संपर्क किया, इसका विरोध कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि यह पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन ही है। खास युवा अंदाज में नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। वही परिधान उन्होंने धारण किए हुए थे। अपनी खादी छोड़कर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। टी शर्ट और जींस में इस तरह से कुछ खास अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आए और इसी बात का विरोध किया है कांग्रेस ने कि आचार संहिता का उल्लंघन है। जब प्रचार प्रसार थम चुका है कल ही के दिन, तो आखिर जनसंपर्क क्यों किया जा रहा है? तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये खास अंदाज जरूर रहा लोगों के बीच एक अपनी अलग छाप छोड़ने का, जब जीन्स टी शर्ट पहनकर एक युवा की तरह बाइक चलाते हुए नजर आए। तमाम और भी उनके कार्यकर्ता सहयोगी उनके साथ पीछे पीछे बाइक से नजर आ रहे हैं और इसी का विरोध किया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। सूर्यकांत जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक खास अंदाज नजर आया, बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से कुछ इस तरह से उन्होंने जनसंपर्क किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू दिन से जब से ये चुनाव अनाउंस हुआ, उपचुनाव, तब से लेके अब तक आचार संहिता का तो कहीं पालन भारतीय जनता पार्टी ने करा ही नहीं। सरकार हो, भाजपा हो, सरकार ने भी, भाजपा ने भी, दोनों ने जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई है, सारा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा शासन देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, चुनाव आयोग देख रहा है। हमने कई बार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सबूत समेत शिकायत की चुनाव आयोग को, लेकिन भैया सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। अब कहाँ किसी बात की सुनवाई है, कहाँ किसी बात। आप न्यूज चलाते रहिए, दिखाते रहिए कि कितना चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन कौन सुनने वाला है? सुनने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ पहले दिन से लेकर के आज तक चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मर्यादाओं का हनन किया है, मर्यादाओं को तार किया है। इससे पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जहां 40 लाख सीमित है कि आप 40 लाख चुनाव प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी आपकी ओर से चिट्ठी लिखी गई थी। अब इस पूरे वाकया को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कोई चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन में? नहीं, हम शिकायत तो कर ही रहे हैं। शिकायत तो चुनाव आयोग को पहले दिन से हर काम, मेरे ख्याल से इतने उपचुनाव में कभी इतनी शिकायत नहीं हुई होंगी जितनी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के
जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाकर के करी बार बार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की, लेकिन सुनवाई कहाँ है? मेरा कहना तो यह है कि शिकायत तो हम करेंगे ही, लेकिन शिकायत करने का लाभ तो तब होता है ना कि कोई उसका संज्ञान लेवे, कोई संज्ञान ले। अब वो ज्ञापन पकड़ लिया, फोटो लेकिन आपने एक कहावत में बहुत कुछ कह दिया कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि बिल्कुल यानी कि अब प्रचार प्रसार के लिए कोई डर नहीं रह गया है, खुलेआम ये प्रचार प्रसार हो रहा है एक तरीके से। पैसा बढ़ रहा है, सारी ताकत इस्तेमाल हो रही है, किस प्रकार की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब आप देखिए ना कितना भय इस समय भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि इनकी जो 2022 की जीत थी वो नकली थी। जनता ने इनको नहीं जिताया था, इनको किसी और चीज में ही जिताया था। इसीलिए तो आप बताइए उपचुनाव में इतनी जरूरत कहीं पड़ती है, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में कहीं इतना जोर लगाना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश से आपको मुख्यमंत्री को बुलाना पड़े। भाई आपके पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय वो नंबर 2 के नेता माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद जो पूरे देश के अंदर कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए योगी को ले जाया जाता है। अब योगी जी अगर प्रचार करने उपचुनाव में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितनी कठिन परिस्थितियां वहां पे थी। ये किसी भी हाल में चुनाव को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घात भी बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय असंतोष। देखिए खैर भीतर घात तो हर दल में सुनाई देती है, कांग्रेस में भी कुछ कम नहीं रही है। इसको लेकर तो लगातार चर्चाएं भी होती रही है और आपको भी बखूबी पता होगा सर। नहीं, वो तो जब आप चर्चा उस बात की करेंगे तो उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अभी तो बात उपचुनाव की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से जिस प्रकार से वायलेशन हो रहा है इलेक्शन चुनाव आचार संहिता का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ डर और भय बीजेपी में है और कहीं ना कहीं शंका है कि चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए हर हथकंडा वो अपना रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, मंत्रियों का इस्तेमाल, लगातार 4-4, 5-5 मंत्री। यानी कि देखिए आपने एक बात और कही कि पत्र लगातार हम लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इस बार के चुनाव में पत्र लिखे गए, चिट्ठी लिखी गई शिकायतों के लिए, लेकिन अभी तक क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है? चुनाव आयोग तो हंसते में वहाँ फोटो खिंच जाता है, हमारा ज्ञापन पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको भेजा जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन होता नहीं है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग की जो भूमिका होनी चाहिए, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के समय जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी की सारी इनकी जेब में है, सबको डराया हुआ है, धमकाया हुआ है या खरीदा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर 135 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को सोमवार सुबह रवाना किया गया, यानी कि आज के दिन, और कई पोलिंग बूथों पर पार्टियां पहुंच चुकी हैं। विधानसभा में मतदान के लिए कुल 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 31 मई को विधानसभा के लिए 96,213 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने 135 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया है और 16 दूरस्थ क्षेत्रों की पार्टियां बीते रविवार को ही रवाना हो चुकी हैं। प्राथमिक विद्यालय कोट केंद्रीय प्राथमिक स्कूल में बना मतदान केंद्र सबसे दूरी पर स्थित है। यहां पोलिंग पार्टी को 17 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना होगा। इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरद्वारी है, जहां पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चंपावत विधानसभा के बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई मुस्तैद। पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा दूसरे विधानसभा के बाहर से आने वाले वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जनपद से लगे बॉर्डर पर वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है, ताकि वाहनों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, हथियार या चुनाव प्रचार सामग्री अवैध रूप से न लाई जा सके। वहीं चंपावत से लगी नेपाल सीमा से आने वाले मार्गों को भी 31 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए सील कर दिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मानक को ध्यान में रखते हुए जहां जो सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो फोर्स लगना चाहिए, वो डिप्लॉय की गई है। जितने वल्नरेबल बूथ है उसमें हमने पैरामिलिट्री
फोर्स को तैनात किया है। क्रिटिकल में हमने पीएसी के 2 आर्म्ड जवान भेजे हैं। इसके अलावा जो पैदल बूथ है, जिसकी आज जो पार्टियां निकल चुकी है, जो 16 पार्टियां आज जो पैदल वाली की, उसमें भी हमने स्पेशली 2 आर्म्ड पुलिस के जवान उसमें उनके साथ में भेजे हैं। साथ ही साथ में जो अन्य जो भी सिंपल बूथ है, उसमें भी एटलीस्ट कम से कम एक पुलिस का जवान के साथ साथ एक होमगार्ड वहाँ पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर फुल प्रूफ हमने व्यवस्था रखी है, जिसमें साथ साथ जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, जोनल पुलिस ऑफिसर है, वो लगातार राउंड पे रहेंगे। बॉर्डर है वो हमने लगभग अब सील कर दिए हैं। तो सब कुछ अच्छी तरह से स्मूथ, मुझे लगता है कि अच्छे फोर्स का व्यवस्था है, स्मूथ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि वो शांतिपूर्ण मतदान रहेगा, तो अपने घरों से निकले, अधिक से अधिक संख्या में मतों का प्रयोग। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मानक को ध्यान में रखते हुए जहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो फोर्स लगानी चाहिए, वो डिप्लॉय की गई है। जितने वल्नरेबल बूथ है उसमें हमने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। क्रिटिकल में हमने पीएसी के 2 आर्म्ड जवान भेजे हैं। इसके अलावा जो पैदल बूथ और टिहरी से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 58 पर एक सड़क हादसा हो गया। गहरी खाई में एक कार जा गिरी, जिसमें कि एक की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 58 पर टिहरी में यह हादसा हुआ। कार अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में एक की जान चली गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।